हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ कि जो टीबी की मेडिसिन होती है उससे ब्रेन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या दौरे आ सकते हैं क्या, या पेशेंट बेहोश होकर गिर सकता है क्या दवाई की वजह से, और अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपने इसको कैसे टैकल करना है। तो ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी के घर में टीबी का पेशेंट है तो सारा पूरे घर के लोगों का अटेंशन उसी पेशेंट पे होता है कि पेशेंट ठीक होगा नहीं होगा, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए दवाई से। तो जो अटेंडेंट होते हैं काफ़ी चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो से उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टीबी की दवाइयों के द्वारा जो हमारे न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो ब्रेन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे टैकल करना है। तो फ्रेंड्स, जो टीबी की दवाइयों का कोर्स होता है वो 6 से 8 महीने का होता है, लेकिन अगर ब्रेन टीबी है, दिमाग की टीबी है, तो कोर्स लगभग 12 से 18 महीने का माना जाता है। क्योंकि ब्रेन टीबी जिस पेशेंट को होती है, दिमाग की टीबी होती है, तो उसको वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी छा सकती है, ठीक है। और पेशेंट कई बार साइकोसिस में भी चले जाते हैं, या कुछ कुछ बात करते हैं जो नहीं समझ में आती है और डिसोरिएंटेड रहते हैं। तो जब पेशेंट को टीबी की दवाइयाँ शुरू करी जाती हैं तो ये सिम्टम धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, पेशेंट ठीक होने लगता है, उसके दौरे चक्कर ये सब कम होने लगते हैं। लेकिन टीबी की दवाइयों में भी एक सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोनियाज़िड। वो न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, यानी कि ब्रेन के लिए वो टॉक्सिक होता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए टॉक्सिक होता है। जो उसकी डोज होती है वो 60 kg में हमें 300 मिलीग्राम रखी जाती है। जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं उसमें इसकी डोज 300 मिलीग्राम वंस ए डेली होती है। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो आप अपने टीबी फिजिशियन को या न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। तो वो ये जज करेंगे कि ये दवाइयों की वजह से हो रहा है या टीबी की वजह से हो रहा है। क्योंकि जो टीबी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी यही होते हैं टीबी में, कि चक्कर आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, और जो दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो मिलते जुलते होते हैं आपस में। तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है कि ये दवाई की वजह से हो रहा है या टीबी की वजह से हो रहा है। हो सकता है टीबी ठीक हो रही हो तो पेशेंट को दौरे आने बंद हो गए हों, लेकिन फिर शुरू हो गए तो हो सकता है दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से आ रहे हों। तो एक आइसोनियाज़िड नाम का सॉल्ट होता है जो ये दौरे, चक्कर या बेहोशी छाना, ये दिमाग के लिए हैवी होता है सॉल्ट। तो आइसोनियाज़िड की डोज जो डॉक्टर हैं अपने जजमेंट से और कुछ टेस्ट होते हैं वो करा करके देखते हैं कि ये ब्रेन पे साइड इफ़ेक्ट कर रहा है सॉल्ट, तो उसकी डोज कम कर देते हैं। और एक पायरिडॉक्सिन नाम की गोली होती है जो बेनाडोन नाम से आती है, 40 मिलीग्राम की गोली आती है। वो आधी हम जरूर देते हैं टीबी की दवाइयों के साथ। वो तभी दी जाती है क्योंकि जो आइसोनियाज़िड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ब्रेन पे, उनको कम करने के लिए दी जाती है। तो इसकी डोज बढ़ा करके 20 मिलीग्राम से आप बढ़ा करके 40 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम भी पेशेंट की करनी पड़ती है। या पेशेंट को अगर साइकोसिस बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से, आइसोनियाज़िड की वजह से, तो कभी कभी ये सॉल्ट हमें बंद भी करना पड़ता है। तो खाली पेशेंट को रेफेम्पेसिन देते हैं, फिर एथेम्ब्यूटोल देते हैं, पायरेजिनामाइड देते हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन या अमीकासिन देते हैं ब्रेन टीबी में अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो। और धीरे धीरे इस दवाई को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे इसकी गोली आती है सोलोनेक्स DT नाम से, तो या तो हम एक गोली देते हैं 100 मिलीग्राम की जब दोबारा शुरू करते हैं, फिर 2 गोली देते हैं, ये मुंह में डालते ही घुल जाती है, डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, फिर 3 शुरू करते हैं। जब पेशेंट 3 टॉलरेट करने लगता है तो इसका मतलब उसने पूरी दवाई पचा ली है आइसोनियाज़िड। तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन फिर दोबारा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो फिर दोबारा बंद करनी पड़ती है। फिर थर्ड टाइम में हम ये सॉल्ट या तो नहीं देते या फिर हम कम डोज में ही चलाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट को 2 बार साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सॉल्ट इनको यही साइड इफ़ेक्ट कर रहा है बार बार, तो इसको फिर हम नहीं देते हैं। क्योंकि ये साइकोसिस भी करता है, किसी किसी पेशेंट में हेलुसिनेशंस तक हो जाते हैं। तो ये जिस पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स करने लगता है एक बार तो फिर करता ही है आगे चल के भी। तो इस सॉल्ट को या तो हम नहीं देते या फिर कम डोज में देते हैं। और उसके साथ जो ब्रेन में जो प्रोटेक्टिव दवाइयाँ हैं जैसे कि पायरिडॉक्सिन है, उसकी डोज हम बढ़ा के देते हैं। बाकी जो दवाइयाँ हैं वो ब्रेन में सेफ़ होती हैं, जैसे कि कॉम्बिटोल होती है, पायरेजिनामाइड होती है, रेफेम्पेसिन होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या अमीकासिन होती है। ये बाकी दवाइयाँ ब्रेन में सेफ़ होती हैं, खाली आइसोनियाज़िड साइड इफ़ेक्ट करती है जो सोलोनेक्स नाम से आती है। तो इसका हमें ब्रेन में ध्यान रखना होता है बस। आई होप फ्रेंड्स, आज मैंने ये जो टीबी की दवाइयों के जो ब्रेन पे साइड इफ़ेक्ट हैं आइसोनियाज़िड के, वो काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आदर्श नगर में ये मेरा चेस्ट एंड टीबी सेंटर है। यहाँ मैं 9 AM to 8 PM अवेलेबल रहता हूँ।
नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या मैंने लिंक दिया है नीचे www.savelungcenter.com, उस लिंक पे जा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके, या फिर व्हाट्सएप करके एक पेमेंट करके आप डॉक्टर को दिखाने के लिए भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।